भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 112 से 115, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 222 से 235, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 12 से 35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंध है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 24। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य, अवाद योग्य, लचीले, कठोर। तो इसका राइट आंसर है वाद योग्य। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? 1978 में संविधान के 44वें संशोधन में समाप्त किया गया। 1982 में संविधान के 46वें संशोधन द्वारा, 1973 में संविधान के 130वें संशोधन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा 1978 के संविधान के 44वें संशोधन में 1978 के संविधान के 44वें संशोधन में संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया था 1978 के 44वें संशोधन द्वारा। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? भारत के सभी न्यायालय को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। संविधान के किस प्रावधान द्वारा इस अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 17। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? समानता का अधिकार, विरोध का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका राइट आंसर है विरोध का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 13। कानून के समक्ष समानता से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 14 जो है राइट आंसर है। निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 से संबंधित है। अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 से संबंधित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से संबंधित है। शिक्षा संस्थाओं की संस्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 31 से संबंधित है। तो इनमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, मंत्रिमंडल। मूल अधिकारों का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है। वर्तमान समय में भारत संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है? एक, मौलिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, नैतिक अधिकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। संपत्ति का अधिकार वैधानिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। तो इसका राइट आंसर होगा धर्म की स्वतंत्रता से अनुच्छेद 25 का संबंध है।
किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार दिया? केशवानंद भारतीवाद, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद, गोलकनाथवाद, सज्जन कुमारवाद। इसका राइट आंसर है केशवानंद भारतीवाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार दिया। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करने का धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 25 के तहत सिख कृपाण धारण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संविधान में मौलिक अधिकार है मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो इसका राइट आंसर है मूल संविधान का हिस्सा था। मौलिक अधिकार जो है वो मूल संविधान का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है, जो है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक, अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 19 तक, अनुच्छेद 17 से अनुच्छेद 20 तक, अनुच्छेद 18 से अनुच्छेद 21 तक। तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है, प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010, 1 अगस्त 2010, 1 अक्टूबर 2010, 1 दिसंबर 2010। तो शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है 1 अप्रैल 2010 को। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा। तो इसका राइट आंसर है उच्चतम न्यायालय द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 में व्यवस्था है सामाजिक समता की, आर्थिक समता की, राजनीतिक समता की, धार्मिक समता की। संविधान के अनुच्छेद 17 में और अनुच्छेद 18 में व्यवस्था है सामाजिक समता की। राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। मूल अधिकार के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मूल अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया था? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 32। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 32।